अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से ही है। उसकी थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन थी, तो हम शुरू करते हैं जहाँ से उसी फाइल में है जहाँ पर हमने ख़त्म किया था इसको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास टू ओरिजिन। अगर आप ये जो कल वाला ग्राफ था उसको देखें तो ये ओरिजिन में से नहीं गुजरता, ये ओरिजिन में से नहीं गुजरता। इट shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency below which photoelectric emission is not possible। कम से कम फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू, जैसे मैंने बताया था कि उस फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वो कम से कम वैल्यू जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है या इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आपकी बुक वाले ने एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया होगा। बिलो विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन इज नॉट पॉसिबल हाउएवर इंटेंसिटी, जितनी मर्जी इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 भी हो लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी है, और फोटॉन्स की तादाद 10 भी हो लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी है कि वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एमिटिंग फोटोइलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, ये डिपेंड करता है मेटल कौन सा है और उसकी एनर्जी कितनी है। कुछ लॉज हैं कि ये कुछ रिजल्ट्स आपकी बुक वाले ने इसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लॉज लिख लें तो ये आपके जो है ना एमसीक्यूज वगैरह में काम आएंगे। इस हवाले से लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा हुआ है। फॉर अ गिवन सब्सटेंस, एक अगर एक सब्सटेंस है तो उसमें देखा जाए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टकराती है, जिसको आपने नाम दिया क्या अभी अभी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते जितनी भी इंटेंसिटी हो जाए। पहला पॉइंट कि थ्रेश होल्ड से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट। यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लेकिन ये होनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। जो इंटेंसिटी है वो उतनी ज्यादा होगी, जित जितनी ज्यादा होगी उतनी उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा होंगे। यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सारी बात है कि जितनी, अब लेट्स से कि 10 जूल एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आप 15 जूल देते हैं उसको एनर्जी, तो सारी बात है कि 10 जूल तो इस्तेमाल हो जाएगी किसमें, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा हो गई 5 जूल, उतनी तेजी से एक इलेक्ट्रॉन को करना। इसी तरह से दूसरी तरफ मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो 20 जूल वाली एनर्जी वाला एक फोटोन उसी इलेक्ट्रॉन पर गया गया, तो 10 तो उसको निकालने में इस्तेमाल हो गई मेटल में से, तो बाकी जो 10 थी ना वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती बल्कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। ऊपर ये लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस, ये अचानक उसी टाइम इलेक्ट्रॉन फोटोन टकराएगा, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एज सून एज फोटोन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स, जैसे ही एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन फोटोन फॉल होता है उसके ऊपर, फोटोन क्या एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, it emits photoelectrons। Photoelectric emission is one to one, means every photon of suitable frequency one electron। एक फोटोन गिरा है तो एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो किया हुआ है आज का बेसिक जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें जिसके हवाले से आइंस्टाइन ने ही एक्सप्लेनेशन दी थी, और आइंस्टाइन ने इस पर नोबेल प्राइज ऑब्टेन किया था। आपकी ना बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है 1921 में, मुमकिन है कि इसमें जो ना थ्योरी नहीं उसमें लिखी हुई, तो 1921 में नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को। और लाइट को भी प्रूव किया गया कि
लाइट, छोटे छोटे फोटोन, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के। तो अब आइंस्टाइन ने क्या कहा, व्हेन फोटोन एनर्जी एच वी, ये जो एच वी वाला है ये मैंने बताया था कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये न्यू वाला है, एच न्यू, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। और ये दो तरह से इस्तेमाल करता है, एक एक क्या, कि वो बैरियर जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल, जितनी एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है वर्क फंक्शन। यानी कि ये समझ लेंगे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है मेटल के अंदर, ये एक एच एफ, आपने जो है ना शुरू में एच एफ यूज किया था, बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एच, ये वी है, आपको नजर आ रहा है ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, या फिर आप इसको एच एफ लिख लें, सिंपल, आपकी बुक में एफ लिखा हुआ है तो इसको एफ ही लिख लें। और फ्रीक्वेंसी को क्योंकि बुक्स में ये भी यूज किया जाता है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो एच एफ एक फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, वो टकराया, जितना वर्क चाहिए एच एफ, अब ये वो वर्क है जितना इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस, इसके अंदर से, मेटल के अंदर से बाहर सरफेस तक लेकर आ सकते हैं, बाहर निकालने के लिए काफी है। तो वो वर्क डन, वो जितनी एनर्जी चाहिए, जितना जितनी एनर्जी उसकी इस्तेमाल होती है इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एच एफ नॉट से बुक में रिप्रेजेंट किया है, एच एफ लिख सकते हैं आप, एच एफ नॉट या एच वी नॉट। रिमेनिंग जितनी एनर्जी रह गई उसकी, वो जाहिर बात, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 15 इलेक्ट्रॉन को 15 जूल या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो बाकी जो 5 है वो काइनेटिक एनर्जी में, जाहिर बात है कि वो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर मूव कर जाएगा, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ, एच वी उस फोटोन की एनर्जी थी, फाई वो वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए थी, 10 जूल जो मैं एग्जांपल दी थी, ये एच एफ है जो 15 जूल है, ये 10, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो जाएगी फिर उस तरह से। तो एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट, तो यहाँ पर वी और वी नॉट लिखा हुआ है, आपके बुक में एफ और एफ नॉट यूज किया हुआ, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्केल। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी एच वी माइनस वी नॉट। तो कहते हैं इस लॉ की अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, अगर हम फर्ज कर लें कि ये ज्यादा हो, 1/2 एम वी मैक्सिमम इज नेगेटिव, जारी बात है ये वाली नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला छोटा होगा, तो आपके पास क्या होगा कि ये माइनस का आंसर आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे पास v की वैल्यू हमेशा v नॉट से ज्यादा होती है, या f की वैल्यू f नॉट से ज्यादा होती है। जैसे मैंने इसको बोला, असल सिंबल इसका ये ना, न्यू इज ग्रेटर देन यू नॉट, लेकिन इसको आपकी बुक में f इज ग्रेटर देन f नॉट लिखा हुआ है। सिंस द सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, कहते हैं अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप एमिट करवाना चाहते हैं पर सेकेंड, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा लाइट के फोटोन पड़ेंगे उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच एंड वी नॉट वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन ने निकलना था, तो कहता है काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड नहीं करती, फोटोन की तादाद पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एनर्जी पर डिपेंड करती है, और एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, जब फोटोन जो टकरा रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी वो जो कांस्टेंट है, जितनी उसको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो तो कांस्टेंट है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो उसकी काइनेटिक में तब्दील हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर जाकर गिरेगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। जाहिर बात है कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फोटोन टकराया, तो ये फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, कोलिजन होगी, तो फिर आपके पास ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। द एज सच देयर कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड एमिशन।
इलेक्ट्रॉन के एमिट करने में और फोटोन के ठिकाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स। कहते हैं इट इज फाउंड दैट डिले इज ओनली 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यूं अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला किसने, फोटोन ने। अब फोटोन क्या है, लाइट। तो लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव हो जाती है कि पार्टिकल पार्टिकल से टकराया तो पार्टिकल बाहर चला गया। ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्चुअली प्रूव करता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट टकरा रही है, वो लाइट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, वो लाइट एक्चुअली क्या थे, पार्टिकल्स थे। तो आपकी बुक में एंड पर उसमें लिखा हुआ है कास्कुलर नेचर ऑफ लाइट, लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है ये फिनोमेना। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें इसने अलार्म के हवाले से, फायर अलार्म के हवाले से, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, स्कैनर टेलीविजन वगैरह में, फिर ऑफ साउंड इन सिनेमा, इन पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं आप थिकनेस वगैरह के लिए। पेपर की थिकनेस जो है ना उसको देखने के लिए कि कितना मोटा पेपर है। लोकेट फ्लॉज होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनकी, लेट से खाना खा लिया है उससे रिलेटेड, इवन कि मेडिकल में इसका बहुत सारे इस्तेमालात हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी में इसको यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन आपकी जो है ना आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं की हुई। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की वजह से सर आइजक ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इनको जो है ना नोबेल प्राइज मिला था। इससे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी प्रूव होती है। तो यहाँ पर अब एक छोटा सा टॉपिक है, मटेरियल जो है ना फोटो सेल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। तो इसकी ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस की हुई है, उसी के हवाले से हैं, तो इसकी एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें एनर्जी वो होगा ऐसे ही, लेकिन एनर्जी जो फोटोन है उनकी एनर्जी इससे भी माइट भी ज्यादा हो, ज्यादा हाई एनर्जी। यहाँ पर हमने अल्ट्रावायलेट इंसिडेंट की, तो मुमकिन है नेक्स्ट में उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरे हम इंसिडेंट करें। तो एनर्जी की बुनियाद पर जहां एनर्जी ज्यादा है वहां पर कुछ और फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पर एनर्जी कम है वहां पर कुछ और फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी पर डिपेंड करता है कि मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या धमाका होगा या क्या होगा, ये डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है ना काउंटर इफेक्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।